और अब शुरू करते हैं मॉर्निंग जी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां नवादा में करंट लगने से 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने के दौरान एक बिजली का तार टूट गया और करंट लगने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 बच्चों और एक महिला समेत 4 लोगों की मौत की जानकारी है। ये सभी लोग बस से उतरे थे, उसके बाद करंट की चपेट में आ गए। पेड़ काटने के दौरान बिजली का तार टूटा और उसके बाद 4 लोग उसकी चपेट में आ गए, उनकी मौत हो गई। 4 लोगों की मौत हुई है, इनमें 2 बच्चे और एक महिला भी शामिल है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद जिले की सुरक्षा को लेकर अब पुलिस काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। खासकर होली और रमजान के मद्देनजर डीआईजी, डीएम और एसपी की निगरानी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। संभल में होली, रमजान और जुमे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और यही वजह रही कि संभल में डीआईजी मुनिराज ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया और आगामी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। इस दौरान डीआईजी ने त्योहारों के मौके पर शहर का माहौल खराब करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस कानून का पालन कराएगी और उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बताया गया कि इससे पहले डीआईजी मुनिराज ने इलाके के सभी थाना प्रभारियों और सीओ के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और मॉर्निंग जी में देखते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। पीएम सुबह 9:30 बजे मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना कर आरती करेंगे। इसके साथ करीबन 10:40 पर ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे, तो वहीं हरसिल में एक सार्वजनिक समारोह में लोगों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे आदि को बढ़ावा देना है। लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री से कश्मीर के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना, चुनाव कराना, ये महत्वपूर्ण फैसले थे। साथ ही ये कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब ये हो जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। यूपी की लखनऊ कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना लगाते हुए 14 अप्रैल 2025 को पेश होने को कहा। राहुल पर दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र के अकोला में सावरकर के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। इसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसीलिए कोर्ट ने राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है। सोशल मीडिया पर धर्म पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और कारण बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। उनकी जूस पीते हुए तस्वीर वायरल हुई तो पाकिस्तानी फैंस ने भारतीय पेसर को ट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय फैंस ने शमी का समर्थन किया। साथ ही रोजा न रखने और देश को धार्मिक मान्यताओं से ऊपर रखने के लिए कट्टरपंथी मुसलमानों को करारा जवाब दिया। आज से बिहार के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इस दौरान वो संघ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भागवत विमान से पटना पहुंचे और फिर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। आरएसएस प्रमुख सुपौल में सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मोहन भागवत का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रयागराज से निकली त्रिशूल यात्रा आज संभल के तीर्थ स्थानों पर पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं पर सनातनी अलख जगाना है। सनातनी उद्घोष करती त्रिशूल यात्रा आज संभल पहुंचेगी। ये यात्रा प्रयागराज, अयोध्या होते हुए आज शाम 4 बजे तक संभल पहुंचेगी। त्रिशूल यात्रा सुबह 9 बजे बरेली से बदायूं पहुंचेगी, जिसके बाद शाम को संभल के कल की धाम पहुंचेगी। यहाँ जलाभिषेक और पुष्प अर्पित करेगी। इस बीच रास्ते में पड़ने वाले संभल के तीर्थ स्थान पर भी यात्रा पहुंचेगी। यात्रा में रथ पर 12 त्रिशूल है, जिनकी लंबाई 6 फुट है। इस त्रिशूल यात्रा का लक्ष्य धार्मिक स्थलों का संरक्षण ही नहीं, बल्कि युवाओं को सनातन संस्कृति, भारतीय इतिहास और मंदिरों के आधुनिकीकरण की मुहिम से जोड़ना बताया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हंगामा किया है। हॉस्टल के मेस के खाने को लेकर उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया है। आरोप लगाया गया कि खाने में कीड़े मिले और इस वजह से हॉस्टल गेट के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हॉस्टल के मेस का खाना जिसमें कीड़े निकले थे, ये छात्रों ने आरोप लगाया और इसको लेकर के उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सड़क पर हंगामा करते हुए नजर आए हैं छात्र।
और चलिए आगे आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। यूपी के उन्नाव से एक महिला शिक्षक का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवती ने पहले रत्ना कटियार के नाम से हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन परीक्षा पास की, फिर सरकारी नौकरी की चाहत में प्राची कटियार बनकर परीक्षाएं पास की और बीटीसी की डिग्री हासिल करते हुए यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी हासिल कर ली। लेकिन जांच में गड़बड़ी सामने आने पर शिक्षिका की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। नेशनल हाईवे 34 पर 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे की चपेट में एक ऑटो रिक्शा, हादसे के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई। वहीं हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर की मौत हो गई, जबकि ऑटो में बैठे कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से 10 मार्च तक बिहार के गोपालगंज में रहेंगे और हनुमान कथा सुनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया गया कि गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने के लिए पंडाल लगाए गए हैं। वहीं इस बीच बाबा बागेश्वर ने हिंदी को मूल भाषा बताया, साथ ही कहा कि भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी भी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपी के अमरोहा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने। ट्रांसफार्मर में आई गड़बड़ी ठीक करने के दौरान अचानक बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई, जिससे लाइनमैन की जान पर बनाई। लाइनमैन 1 घंटे तक ट्रांसफार्मर पर लटका रहा। अच्छी बात यह रही कि सेफ्टी बेल्ट होने की वजह से लाइनमैन की जान बच गई। हालांकि लेकिन इस हादसे के बाद बिजली विभाग पर सवाल खड़े किए गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। तुसवाल पंचायत के 2 गांवों के 8 परिवारों को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी देकर गांव से बेदखल कर दिया। सभी परिवार दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहद में बसे तुसलवाल पंचायत के हैं। दहशत में आकर परिवार के लोग गांव छोड़कर बस्तर जिले के किलेपाल गांव में पनाह लेने चले गए। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसमें दंगाइयों का बड़ा योगदान है। देखिए एक रिपोर्ट। संभल में हुई हिंसा की ये तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं। कुछ पत्थरबाजों ने कैसे संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया था, सारी दुनिया ने इसको देखा। लेकिन इसके बाद संभल की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता प्लान तैयार कर दिया। जिन इलाकों में दंगे भड़के वहां पुलिस चौकी का निर्माण कर दिया। जामा मस्जिद के बाद दीपा सराय और हिंदूपुरा खेड़ा में पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया है और इसमें उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया जो दंगाइयों ने पुलिस पर बरसाए थे। जिन पत्थरों को कुछ नफरती लोगों ने पुलिस पर बरसाया था, पुलिस ने उन्हें इकट्ठा कर पुलिस चौकी की नींव और दीवार का निर्माण करा दिया। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चल रहा है। प्रयागराज में अतीक के एक करीबी के अवैध कब्जे पर अब बुलडोजर चला है। योगी राज में माफियाओं की जड़ें उखड़ रही है। शहर शहर माफिया और उनके करीबियों का हिसाब चुकता हो रहा है। प्रयागराज में माफिया अतीक का करीबी जैद खालिद मुख्यमंत्री योगी की रडार पर आया। मरियाडीह रसूलपुर इलाके में करीब 25 बीघे में अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर के जरिए जमीन दोज किया गया है। माफिया के इस गुर्गे ने बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पीडीए ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाते हुए नोटिस भी दिया। और मॉर्निंग जी में देखते हैं वो 5 बड़ी खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल। मलेशिया के सरवाक में 130 फीट ऊंची बामियान स्टाइल की बुद्ध प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके साथ ही वहां एक बौद्ध ग्राम का निर्माण किया जा रहा है। ये परियोजना बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने और पर्यटन को आकर्षित करने के मकसद से शुरू की गई है। इस विशाल प्रतिमा और ग्राम से स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलने की उम्मीद है। ये क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। सड़क पर कब और कहां से कोई गाड़ी आकर टक्कर मार दे, किसी को पता नहीं होता। इस तस्वीर में अपनी साइड पर चल रहे बाइक सवार को देखिए, एक बेकाबू कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका। ऐसी घटनाएं सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही को दिखाती हैं। जानकारों का मानना है कि हर सड़क पर एक आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। ये तस्वीरें हैरत अंगेज है। डॉल्फिन के मुंह पर डांस की तस्वीर आपको चौंका देगी। डॉल्फिन और डांसर के बीच अद्भुत तालमेल देखने को मिला। यह अनोखा सीन सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। तस्वीर में डॉल्फिन के मुंह पर संतुलन बनाते हुए डांसर का प्रदर्शन अविश्वसनीय है। जानवर और मनुष्य के इस खूबसूरत जुगलबंदी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा समन्वय प्रशिक्षण और विश्वास का नतीजा है।
कजाकिस्तान का स्ट्रीट फूड अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें छिपा एक सरप्राइज इसे और खास बनाता है। इस वीडियो में कजाक समोसा बनते हुए दिखाया गया है। कैसे ये व्यंजन बनकर बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर कुछ अनोखा छिपा होता है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप नए स्वाद और रोमांच के शौकीन हैं तो ये आपके लिए हो सकता है। कैरेबिया में एक मकान मालिक ने वर्षा जल को उपयोगी बनाने का अनोखा तरीका अपनाया। वो छत पर गिरने वाली बारिश के पानी को इकट्ठा कर इसे एक टैंक में जमा करता है। इसके बाद इस पानी को प्रोसेस करके साफ किया जाता है, घरेलू जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित होता है। ये तरीका पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल है। मॉर्निंग जी में बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां औरंगजेब पर छिड़ा सियासी तूफान यूपी तक पहुंच चुका है। औरंगजेब को लेकर जारी घमासान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश, इन दिनों औरंगजेब के नाम पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ जहां औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग तक हो रही है। ऐसे में औरंगजेब पर हो रहे इस हल्ले पर यूपी के अलीगढ़ के मुसलमान क्या सोचते हैं? भाजपा आरएसएस के लोग इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि वो महंगाई के जरिए लूट जारी रहे, बेरोजगारी चरम पर है, ये मामला दबा रहे, और शिक्षा और स्वास्थ्य जो 2% का बजट इन्होंने दिया वो कहीं न कहीं बदहाली के कगार पर है, वो मामला दबा रहे। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। ये खबर अंबेडकर नगर के अकबरपुर की है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दरअसल एक पेट्रोल पंप पर युवक बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंचा था। वहां मौजूद सेल्समैन ने पेट्रोल देने से मना कर दिया। इस बात से युवक गुस्सा गया और अपने साथियों को बुलाकर वहां मौजूद सेल्समैन की पिटाई शुरू कर दी। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया। इस मामले में मैनेजर ने नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एमपी के छतरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दुर्गा कॉलोनी में एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने 11 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोनू कुशवाहा के तौर पर हुई है, जो कक्षा 5 का छात्र था। घटना के समय मोनू अपने पड़ोसी राजू कुशवाहा के घर मोबाइल चार्ज करने गया था। वहां एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने कमरे में बंद करके उसका गला दबा दिया। एमपी के देवास में फर्जी एसडीएम बनकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया। खुद को एसडीएम बताकर अवैध वसूली करने वाले एक दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों दंपत्ति एक मांस विक्रेता को डरा धमकाकर 10,000 रुपए मांग रहे थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यूपी के आजमगढ़ से फर्जी जमीन की रजिस्ट्री करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने जमीन एग्रीमेंट को तोड़वाने और प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर झांसे देकर पीड़ित को गाड़ी में बिठाया और शराब पिलाकर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान दोनों आरोपियों ने पीड़ित के खाते से 80,000 रुपए भी निकाल लिए थे। ये खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस पर फर्जी अधिकारी बनकर जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अंकित निषाद बताया जा रहा है, जो खुद को वित्त मंत्रालय का अधिकारी बताता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी से रिश्वत की भी मांग की थी। हालांकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मोदी सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पर तकरीबन 4,081 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब 4 धाम यात्रा और भी आसान होने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनने से घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने के लिए यात्रियों को 21 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होता है। इस पूरी यात्रा में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन रोपवे बनने के बाद ये सफर केवल 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस रोपवे के बनने से केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं रोपवे बनने से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और अब आपको ग्राफिक से ये बताते हैं कि आखिर 4 धाम रोपवे किस तरीके से लोगों का काम आसान कर देगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच ये रोपवे बनाया जाएगा। इसकी दूरी करीब 12.9 किलोमीटर है। अभी ये सफर तय करने में लगभग 9 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब रोपवे बन जाएगा तो उसके बाद ये पूरा सफर महज 36 मिनट में तय करके केदारनाथ पहुंचा जा